जम्मू कश्मीर के जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर में ये यात्रा आएगी, इसलिए आपको ही नहीं लेकिन पूरे देश में उत्सुकता थी और मुझे सब पूछते थे कि जम्मू कश्मीर में रिस्पांस कैसा रहेगा। लेकिन मुझे आपको बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि हम जब अभी आ रहे थे रास्ते पे सब छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़ी माताएं, ये सब खड़े होकर राहुल जी की एक झलक देखने के लिए वहाँ पे खड़ी थी और राहुल जी का स्वागत करने के लिए मन से सब बाहर आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश तो सीधा सीधा जा रहा है, जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जम्मू के अंदर, प्रदर्शन लगातार यहां पर चल रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, उसके लिए संबोधित भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिक मंडल उनको मिल गया था, हमने उनको मिलवाया था। तो ये सब लोग उनको मिल रहे हैं, अपनी अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। जैसे कि यहाँ का, जैसे आपने बोला पेंशनर्स का ORS स्कीम है, उसके लिए भी राहुल जी को बता रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी व्यथा बता रहे हैं, डेली वेजेस की व्यथा बता रहे हैं। तो ये सब बातों को, किसानों की जो बात अब चल रही है उसके लिए भी राहुल जी ध्यान देंगे और मुझे लगता है इन सबको सुनने का काम राहुल जी कर रहे हैं और उस तरह से वो आगे चल के उसका एड्रेस करेंगे। हालात की यहाँ बात करें, हाल ही में रजौरी जो वो कांड हुआ, उसके बाद सिदड़ा में, अब जम्मू के नरवाल में ब्लास्ट हुआ, सुरक्षा को लेकर क्या संतुष्ट हैं आपके? नहीं, बिल्कुल ही खोखले दावे हैं ये बीजेपी के और एडमिनिस्ट्रेशन के कि स्थिति सामान्य हो गई है और उनको ये दिखाना है कि हमने किस तरह से सामान्य स्थिति कर दी है। लेकिन उसके लिए हमारे जो निरपराध लोग हैं उनकी जानें जा रही है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। राजौरी के हमले में 7 लोग हमारे मर गए, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी थे। उसके आप पहले टारगेटेड किलिंग वैली में हो रहा है, तो इससे साफ स्पष्ट है कि ये सब दावे खोखले हैं। राहुल जी ने ये यात्रा संयोजित किया है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भारत कैसे जुड़ेगा? भारत इस तरह से जुड़ेगा क्योंकि भारत ये हमेशा एक सेक्युलर देश रहा है। भारत में कभी भी, जैसे खास तौर पे जिस भूमि पे हम खड़े हैं वो कश्मीरियत के इससे जानी जाती है। यहाँ पे कभी भी ऐसे भेदभाव नहीं था, कभी भी दूरियाँ नहीं थी और ये दूरियाँ मिटाने का जो काम राहुल जी करने जा रहे हैं, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बेरोज़गारी के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा जो उन्होंने लिया है वो है महंगाई का। तीनों भी मुद्दे लोगों के मुद्दे हैं, इसलिए यात्रा न रहते एक जन आंदोलन बन गया है। भाजपा लगातार निशाना साध रही है, भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा जो है यहाँ पर बुलाया जा रहा है। साथ साथ सवाल पूछे जा रहे हैं और कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम राहुल गांधी से सवाल पूछेगी, चाहे जो 370 के बाद गोरखा समाज को जो इंसाफ मिला, इन सब चीज़ों को लेकर कि 70 सालों से इन सब लोगों को इंसाफ कांग्रेस देने में सक्षम रही। अब जम्मू कश्मीर की जनता जो उनसे सवाल पूछेगी जब वो राहुल गांधी जम्मू पहुंचे। नहीं, मुझे ये लगता है कि राहुल जी को कम से कम आप सवाल पूछने की हिम्मत तो कर सकते हैं। कोई भी पत्रकार हो आप जैसा, या कोई भी लोग उठ के उनको पूछते हैं कि राहुल जी मुझे पूछना है और राहुल जी उसका जवाब देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मुखिया बैठे हैं हमारे देश में, उनकी तरफ तो कभी ना प्रेस को संबोधित करते हैं ना कभी लोगों को जवाब देते हैं। सभी सवालों का जवाब राहुल जी दे देंगे। राहुल गांधी जी की एक स्टेटमेंट आई मैम, उन्होंने कहा कि जिस राहुल गांधी को आप जानते हैं वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अब कौन सा नया जन्म है राहुल गांधी को, और जिसमें वो पुरानी चीज़ें थी उसको ख़त्म कर दिया है? और क्या ये भारत जोड़ो यात्रा उसकी एक शुरुआत बताएंगे? नहीं, ऐसे नहीं, उसका मतलब आपने अलग निकाल दिया। राहुल गांधी वैसे ही है, उनका स्वभाव है कि हम बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन उनका परसेप्शन ये भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने जैसे बोला कि गोबेल्स को लेके जैसे हिटलर ने बदनाम कर दिया था और एक मुहिम चलवाई थी, वैसे मुहिम चलवा के हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा करके राहुल जी की प्रतिमा मलिन करने का काम उन्होंने इतने साल में किया। लेकिन राहुल जी की प्रतिमा अभी बिल्कुल सामने लोगों के आ गई है, क्रिस्टल क्लियर लोग देख रहे हैं कि वो कैसा आदमी है। धन्यवाद। ये थे रजनी पाटिल जी हमारे साथ और इन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी जी की जो यात्रा जम्मू पहुंच रही है उनके विचार विमर्श जो है अपने लिहाजे से जो है वो सामने रखे हैं। साथ ही साथ जो है ये कहा है कि राहुल गांधी अब इस काबिल हो चुके हैं कि उनको जो सवाल एटलीस्ट जम्मू की जनता या विपक्षी दल जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी भी तमाम न्यूज़ को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। राजकुमार चौहान के साथ रोहित शर्मा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।